क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी पीरियड नंबर 10। ध्यान देना, पिछले टॉपिकों में हमने आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में अवगत कराया। ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में अवगत कराया था। इसके बाद में अब आता है आपके टॉपिक है अंतःझिल्लिका तंत्र। ध्यान दीजिएगा, अंतःझिल्लिका तंत्र। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग, ध्यान देना, झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य के आधार पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। संरचना एवं कार्य के आधार पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो, ध्यान दीजिएगा, जिनके कार्य या जो कार्य में एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं, ये समान होते हैं, तो उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और रिक्तिका आदि अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप इसमें देखें कि झिल्ली युक्त कोशिकांग झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य के आधार पर संरचना एवं कार्य के आधार पर, क्या आधार है? संरचना एवं कार्य के आधार पर क्या होते हैं? काफी भिन्न होते हैं। कौन से? एक दूसरे से। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग संरचना एवं कार्य के आधार पर एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। एक दूसरे काफी भिन्न होते हैं, किंतु कुछ झिल्ली युक्त कोशिकांग, किंतु कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो संरचना, ऐसे होते हैं जो कार्य में और संरचना में, जो या फिर ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से, जिनके कार्य क्या होते हैं? एक दूसरे से काफी समान होते हैं। जिनके कार्य एक दूसरे से काफी समान होते हैं, तो उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, झिल्ली कोशिका, हमने आपको बताया था कि कोशिका में या कोशिका के जीव द्रव में, ध्यान देना, झिल्ली युक्त कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग दोनों प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें से झिल्ली युक्त कोशिकांग के बारे में आप देखिएगा, जैसे दोहरी झिल्ली वाले, इकाई झिल्ली वाले और झिल्ली रहित कोशिकांग। तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों में हमने आपको बताया था, जो दोहरी झिल्ली वाले हैं तो लवक होते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णिलवक, अवर्णिलवक और क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, तो लवक दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। और जो अंतःस्रावी तंत्र, जो क्या बोलते हैं, अंतःप्रदेश जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इकाई झिल्ली होता है। ये शायद चार्ट में हमने आपको दोहरी वाला करा है,
तो इकाई झिल्ली वाला कर लेना इसको साफ है ना, शुद्ध कर लेना इसको सही, बता देंगे आगे आपको और तो पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार इकाई झिल्ली वाले कोशिकाएं अंतःप्रदेश जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और सूक्ष्मकाय, स्पोरोसोम आदि होते हैं। और झिल्ली रहित कोशिकाएं होते हैं राइबोसोम और साइटोसोम, ये झिल्ली रहित कोशिकाएं होते हैं। क्या बताया गया कि झिल्ली अंतर झिल्ली तंत्र का अंतर झिल्ली और झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर ऐसा तंत्र होता है जिनके संरचना एवं कार्य एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं, क्योंकि कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे के होते हैं समान होते हैं, तो उन्हें अंतर झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ये बताया गया है कि झिल्ली कोशिकाओं संरचना एवं कार्य के आधार पर काफी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से काफी समान होते हैं, तो उन्हें अंतर झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे कोशिकाएं कौन कौन से देखिएगा, जैसे सबसे पहले आ जाएगा आपको एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका। दूसरा आ जाता है आपके गोल्जिकाय, गोल्गी बॉडी, गोल्जिकाय। दूसरा आ जाता है आपके लाइसोसोम, लाइसोसोम। और चौथा आ जाता है आपके वैक्यूल, वृत्तिका। तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम और वृत्तिका ये अंतर्द्रव्यी का तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं, जो कि कार्य में और रचना में एक दूसरे से काफी समानता रखते हैं। तो हम एक एक का वर्णन करेंगे। अंतर्द्रव्यी जालिका, हम पढ़ेंगे अंतर्द्रव्यी जालिका। पहला पॉइंट डाल लेना, अंतर्द्रव्यी जालिका, एक करके डाल लें अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं इसको शॉर्ट में ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ध्यान रखिए कि कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल रूप में फैली हुई, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल रूप में फैली हुई रचना तो क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या, कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली से, कहां से, कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली से। परिभाषा इसकी ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे इसको, परिभाषा के रूप में व्यक्त करना है इसको। कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली से कहां पर, कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल रूपी, कैसे होती है, तक जाल रूपी या जाल रूप में, जाल के रूप में फैली हुई संरचना को क्या बोलते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक बार पुनः देखें इसको कि कहां से कहां तक फैली होती है। कोशिका द्रव में केंद्र झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक जाल के रूप में फैली हुई संरचना को अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। यदि इसका डायग्राम बनाएंगे आपको तो इस प्रकार बनेगा डायग्राम, ध्यान देना इसका। आप देख लीजिएगा डायग्राम के रूप में। कहां से फैली होती है? केंद्र झिल्ली से। तो देखा ध्यान से, इसको डायग्राम के रूप में दर्शाएं। मान लीजिएगा ये केंद्र कैसा होता है? दोहरी झिल्ली कोशिका में। और अंतर्द्रव्यी जालिका कैसे होती है? इकाई झिल्ली कोशिका में। इसमें ये केंद्र होती है, ये प्रोमोटेड दाब हो जाए, यहाँ से दीजिएगा इस टाइप की होती है। तो और भी जगह यहाँ से केंद्र झिल्ली से तो कहां पर जाएंगे? कोशिका झिल्ली तक। ध्यान देना। तो इसमें इसकी सतह पर दो प्रकार की होती है। खुरदरी बताएंगे इसके बारे में आगे। इस पर ये राइबोसोम पाए जाते हैं। ये होती है अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका पूरी कोशिका का अंतःकंकाल बनाती है, अंतर्द्रव्यी जालिका। इसके आगे रहेगी तो ये पाई जाती है ऐसे कर दीजिएगा। और इसकी जो सतह होती है इसमें सारे राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटे भी हो जाती है। और यहाँ पाएंगे जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं वो चिकनी सतह होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। इसके बारे में बताएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा। आगे लिखें आप खोज, इसका खोज किसने की। उसको एक बार पुनः समझ लें कि जहां पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं वो होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं वो होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका SER स्मूथ। और ये होती है रफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर राइबोसोम ध्यान दीजिएगा। आगे इससे जुड़ी होती है कोशिका झिल्ली से। ध्यान देना। तो ये क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखेंगे इसमें आप खोज। इसकी खोज किसने की वो देखेगा। ये जानते हो आप ये केंद्र है, ये केंद्र झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस प्रकार फैली होती है। ध्यान देना। तो खोज देखिएगा इसकी।
चित्र आप अच्छी तरह से बनाना ढंग से, मैंने रफी बनाया है ये। तो खोज में दिखेगा, इसकी खोज पोर्टर, कीट पोर्टर, इसकी खोज पोर्टर एटल, पोर्टर 1945, तब भी पोर्टर ने 1945 पोर्टर द्वारा, इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई, पोर्टर द्वारा की गई। उत्पत्ति, किससे इसकी उत्पत्ति होती है, ध्यान दीजिएगा कि अंतर्द्रव्य जालिका की उत्पत्ति प्राय केंद्र झिल्ली से होती है। देखो, अंतर्द्रव्य जालिका की उत्पत्ति प्राय केंद्र झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन झिल्ली से होती है। किससे होती है, केंद्र झिल्ली से होती है, क्योंकि ये कहां से होती है, केंद्र झिल्ली से, इस टाइप केंद्र झिल्ली से उसकी उत्पत्ति होती है। और कहां पर जाती है, कोशिका झिल्ली तक। यहाँ से देखिएगा, ये कोशिका में जाल किस तरह की होती है, जो 3 रूप होती है, कुंडिकाएं, सिस्टमी और वैक्यूल्स। देखिएगा, इसके बाद में आता है आपके संरचना, इसकी स्ट्रक्चर चित्र हो गया संरचना में, ध्यान देना। तो संरचना स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम बनेगा इसका, आप देखना, देखिएगा यह केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, संरचना में देखोगे आप, खोज किस द्वारा की गई, पोर्टर के द्वारा। अब आता है संरचना, स्ट्रक्चर। इसमें देखिएगा कि यह केवल यूकेरियोटिक, कौन सी कोशिकाएं, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है, कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह चपटी जालिकावत, चपटी जालिकावत, और कैसी होती है, नलिकावत, चपटी जालिकावत, नलिकावत, थैलेनुमा, थैलेनुमा और आपस में जुड़ी होती है, थैलेनुमा और आपस में, मतलब परस्पर आपस में जुड़ी हुई होती है। तो देखिए कैसे चपटी है, तो आप लिखेगा इस टाइप, चपटी है, नलिकावत है, और भी इसको और ढंग से बना सकते हैं डायग्राम को, तो ऐसे बन सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें और भी ऐसे विकसित हो सकते हैं, देखिएगा तो ये नालिकावत हो जाएगा आपके इस टाइप, और यहाँ से ये पूरा करके देखिएगा। हम इसको और भी ऐसे भी बना सकते हैं इस टाइप, उसमें देखिएगा यहाँ से ये करके इस टाइप बन जाएगी स्ट्रक्चर।
ये हो गई कुंडिकाओं के रूप में, ध्यान दीजिएगा। ये होते हैं आपके इसमें स्थिति बन जाएगी इसकी, क्योंकि आपके प्रोटीन जालिका हो गई। जब इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं छोटे छोटे कण, तो क्या करेंगे, खुरदनी, इसको मानना चिकनी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, मतलब SER दो प्रकार की होती है। राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। कौन सी? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदनी अंतर्द्रव्यी जालिका। जिस जालिका अंतर्द्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उसे खुरदनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये कैसे होती है? यह केवल किसी कोशिका में पाई जाती है। ये चपटी जालिकावत, जाल में फैली जालिकावत और नलिकावत, नलिकाकार जो कि ऐसी ये नलिकाएं होती हैं, चपटी जालिकावत नलिकाकार, और कैसे होती है? फैलनुमा होती है और आपस में जुड़ी हुई होती है, मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है। अब देखिएगा आगे इसमें आता है आपके जुड़ी हुई होती हैं। अगर पॉइंट यह है क्या पढ़ने से दर्शना पढ़ना है, ध्यान रखना। इसमें देखिएगा यह है निम्नलिखित तीन संरचना से मिलकर बनी होती है। अगर पॉइंट है यह है निम्नलिखित तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें मिलकर बनी होती है, जिन्हें पेरिनेलियम कुंडिकाएं बोलेंगे सिस्टर्नी, क्या कहेंगे? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। दूसरी है, दूसरी कहेंगे हम इनको कुटिकाएं, कुटिकाएं अर्थात क्या कहेंगे इनको? वेसिकल्स, वेसिकल्स। और तीसरी है वो कहेंगे हम नलिकाएं, नलिकाएं बोलेंगे ट्यूब्यूल्स। तो यह निम्नलिखित तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें कुंडिकाएं, कुटिकाएं और नलिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडिकाएं, कुटिकाएं और नलिकाएं कहते हैं। तो देखो इसमें कुछ कुंडिकाएं दिखाई दे रही है, कुछ नलिकाएं दिखाई दे रही है और कुछ ट्यूब्यूल्स। ध्यान दीजिएगा। तो रचना कैसी होती है? ये कुछ समान होती है, वो कार्य में क्या होती है? समान होती है। इसलिए इनको क्या कहा गया? अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिएगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि यह निम्नलिखित तीन संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कुंडिकाएं, कुटिकाएं, नलिकाएं कहते हैं। अब आता है प्रकार। भाई ये कितने प्रकार की होती हैं? देखिएगा कि राइबोसोम की उपस्थिति यानी प्रकार। राइबोसोम, राइबोसोम की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका निम्न
दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ध्यान देना, दो प्रकार की होती है। तो आप देखिएगा, मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ, आप बना लेना। देखिए ध्यान देना, अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर या अंतर्प्रद्रव्यी जालिका, अंतर्प्रद्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान देना, दो प्रकार की होती है, राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। आधार क्या है? ध्यान देना, राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। आधार क्या है इसका? राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्प्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका। कैसे होती है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका इसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? RER। और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम इसे बोलेगा SER, शॉर्ट में SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी उपस्थिति का आधार पर? राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका और दूसरी होती है अंतर्प्रद्रव्यी जालिका। अर्थात इसमें देखिए आप पहला पॉइंट, इसके अंदर क्या होती है? ध्यान देना, इस पर खुरदरी अंतर्प्रद्रव्यी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। देखो, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और ध्यान देना, किसके कारण जुड़े होते हैं? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, अंतर्द्रव्यी जालिका की बाह्य सतह से राइबोसोम राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान देना, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा ER से जुड़े होते हैं, से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस पर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम क्या होते हैं? उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें देखो, चिकनी में
पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, तो राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। दूसरा देखो अंतर करके चलेंगे, दोनों ध्यान रखना क्या होते हैं। अब देखो ये अधिक स्थायी होती है, कौन सी? अंतर्द्रव्य जालिका। यह है अधिक स्थायी, अर्थात इसका स्थायी तो अधिक होता है, अधिक स्थायी होती है। जबकि ये जो होती है कौन सी? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, यह कम स्थायी होती है। यह कम स्थायी होती है, कम स्थायी होती है। अब देखिएगा खुरदरी जो हमने खुरदरी जालिका होती है, ध्यान दीजिएगा, यह केंद्र झिल्ली की ओर होती है। यह केंद्रक झिल्ली की ओर या तरफ, यह केंद्र झिल्ली की तरफ होती है। जबकि खुरदरी कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। जबकि यह कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। जबकि यह कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। चौथा अंतर देखें, यह प्रोटीन निर्माण विस्तारण में सहायक होती है। क्या कहते हैं इसका? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, यह है प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण, प्रोटीन निर्माण एवं स्त्रावण में सहायक होती है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन निर्माण कार्य करते हैं। जबकि इसमें देखो, जबकि यह कौन सी? चिकनी, यह वसा निर्माण में तथा स्टेरॉइड के निर्माण में सहायक होती है। यह वसा निर्माण एवं स्टेरॉइड्स के निर्माण में सहायक होती है। क्योंकि चिकनी होती है, चिकनी दाल की वसा होती है, स्टेरॉइड दाल के चिकने होते हैं, तो किसमें निर्माण होती है? ये तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा निर्माण एवं स्टेरॉइड के निर्माण में सहायक होती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये अंतर्द्रव्य जालिका का प्रकार और कार्य हो गए। इसके बाद में अगला जो पुष्पांग आता है वो आता है गोल्जी काय। ध्यान दीजिएगा, कौन सा आता है? गोल्जी काय। और एक बात ध्यान रखना, जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो इकाई झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है। ध्यान दीजिएगा, अगला जो पुष्पांग आएगा राइबोसोम, उसको हम गोल्जी काय, अंतर्द्रव्य झिल्लिका या झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत, अंतर झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत पहला हमने पढ़ लिया था अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है लाइसोम और चौथा है रिक्तिका। तो हम गोल्जी काय के बारे में अगली टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद।